पिछले साल पाकिस्तान के एक बहुत नोटेड फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, उज़ैर यूनुस। उन्होंने एक इंटरव्यू दी पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल को, और वो इंटरव्यू पहले पाकिस्तान में वायरल हुई और फिर पूरी दुनिया में वायरल हुई। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो मुंबई गए, अपने मुंबई की विजिट को उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ शेयर किया उस इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा कि शाम को मैं जब मुंबई में गया तो वहां मेरे जो होस्ट थे वो मुझे एक कचौरी की दुकान पर ले गए कि आपको एक इंडिया की फेमस कचौरी खिलानी है। बोले जब मैं वहां गया तो बहुत भीड़ थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग आ रहे हैं, कचौरी खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा। बोले मैंने अपने इंडियन फ्रेंड से पूछा कि यहाँ फ्री मिल रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं, सब पैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो किसी को देख नहीं रहा हूं। तो उन्होंने राइट साइड इशारा किया कि देखिए वहां क्यूआर कोड लगा है, लोग स्कैन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। बोले मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। कहते मुझे फिर और हैरानी हुई। तो मैंने कहा अगर ये लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो जो कचौरी बेचने वाला है वो तो अपना मोबाइल चेक नहीं कर रहा कि पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला पीछे देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा और अनाउंसमेंट हो रही है, 50 रुपए प्राप्त हुए, 100 रुपए प्राप्त हुए। और बोले मुंबई में जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया और उसके अगले कई दिन शू पॉलिश करने वाले से लेकर के और छोटे छोटे वेंडर्स पे जब मैंने देखा कि लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसने आगे कहा कि मैं दुनिया के सब देशों में गया, दुनिया के सब डेवलप्ड कंट्रीज में गया, इतनी बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन की रेवोल्यूशन मैंने भारत में देखी, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। आपको जान के हैरानी होगी, हमने दुनिया में सबसे लास्ट, यानी लास्ट तो नहीं कह सकता, सबसे लेट यूपीआई बनाया, यूनिफाइड पेमेंट्स की जो इंटरफेस है। अमेरिका बना चुका था, चाइना बना चुका था, सब डेवलप्ड कंट्री अपना अपना सिस्टम बना चुके थे पेमेंट्स का। हमने 2016 में बनाया है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट ट्रांसफर का अगर सिस्टम है तो वो हमारा यूपीआई है। लास्ट ईयर दुनिया में जितनी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हुई उसका 46% सिर्फ यूपीआई के थ्रू हुई। इस साल जनवरी में 12 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में हुई है भारत में यूपीआई से। 12 बिलियन ट्रांजैक्शन, 18 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक महीने में जनवरी 2024 में हमने किया यूपीआई से। जिस देश की पूरी इकोनॉमी कैश इकोनॉमी थी, आज वो डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी पावर हाउस बन गया है दुनिया में। तो ये जो इतनी बड़ी डिजिटल पावर भारत बन गया है, इसका इकोनॉमी के कितना बड़ा इंपैक्ट है इसका हम आज अंदाजा नहीं लगा सकते। जितने फिनटेक आज भारत में बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई बहुत बड़ा सेक्टर है जो देश को एम्प्लॉयमेंट देता है, जो हमारे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के सबसे बड़ा इशू क्या रहता था? उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा, उनको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा डिजिटल इन्वेस्टमेंट के चैनल्स बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। उस पे इनोवेटर भी है, उसमें इन्वेस्टर भी है। आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपनी इनोवेशन वहां डिस्प्ले करें, आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। आपको देश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के आपको इन्वेस्टर मिल रहे हैं, इन्वेस्टर को इनोवेटर्स मिल रहे हैं। इसीलिए नए स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भारत में बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो रहे हैं थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन। सबसे ज्यादा लाभ, आपको सुन के हैरानी होगी, आप सोच रहे होंगे यार ये आईटी, ये डिजिटलाइजेशन, ये पढ़े लिखे अमीर लोगों की बात है, देहात के आदमी को, किसान को इसका क्या लाभ है? आज इस देश में डिजिटलाइजेशन का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है और आगे मिलेगा
तो देश के किसान को मिलेगा, देश के गांव के रहने वाले लोगों को। जैसे ही लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज हुए और उसको हमने आधार से जोड़ दिया और उसको जोड़ा, करोड़ों ऐसे फर्जी किसान जो किसान बन करके सब्सिडी ले रहे थे, किसान बन के सरकार से पैसे ले रहे थे, वो वैनिश हो गए। पैसा सीधा किसानों के पास जा रहा है। अभी सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ई-नैम। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। हमारे किसान की समस्या क्या है? वो जो उगा रहा है वो देश में कहां बिकना चाहिए, कहां उसका क्या प्राइस है, उसको पता नहीं है। इसलिए लोकल मार्केट में औने पौने दाम पर वो बेच देता है। तो ई-नैम शुरू हुआ, पूरे देश की मार्केट को हमने जोड़ दिया। सुबह किसान अगर उठेगा तो उसको पता है जो फसल उसने उगाई है देश की किस मार्केट में उसका क्या प्राइस है। रियल टाइम डाटा मिल रहा है उसको। और आप सोचेंगे जी कहां किसान, ये कहां ई-नैम, कौन जुड़ेगा? अभी तक 1.25 करोड़ किसान जुड़ गए, 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडर जुड़ गए और पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड ई-नैम में हुआ है। और बिलीव मी, जिस तरह से रूरल पेनिट्रेशन हो रही है, इंटरनेट एक्सेस रूरल एरियाज में जा रहा है, किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ई-नैम आने वाले 1 डेकेड में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेड का। किसान अपना सामान सीधा जहां उसको ज्यादा प्राइस है वहां बेचेगा और ट्रेडर उससे खरीदेगा। किसान को रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। उसको कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, क्या क्रॉप का पैटर्न है, ये सब चीजें उसको अवेलेबल हो जाएंगी उसके घर पे। उसको किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल वाटर मैनेजमेंट शुरू हो गया देश में। आज हमारी बात आ रहे थे, गवर्नर साहब क्लाइमेट की बात कर रहे थे, हम पंजाब में बैठे हैं, बहुत सारे पंजाब के मेरे यंग बच्चे भी बैठे हैं। पंजाब का क्राइसिस क्या है? पंजाब के 140 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में से 108 डार्क जोन हो गए हैं। पंजाब की बात कर रहा हूं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स की, जहां हम कहते हैं बहुत पानी है। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वाटर रिसोर्सेज की, कैसे रुकेगी? हम सेंसर यूज करेंगे, कितना पानी रिक्वायर्ड है, कब पानी रिक्वायर्ड है, वो सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ देंगे। किसान को पता है उसको कितना पानी देना है। आज डिजिटल ट्विन की बात हो रही है, तो किसान के खेत का डिजिटल ट्विन उसको प्रेजेंटेशन 3D दिखा देंगे कि साहब ये तुम्हारा खेत है, इसमें यहां यहां पेस्ट लगे हैं, सिर्फ इतना ही पेस्टिसाइड डालना है, जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड मत डालो, अपने देश के लोगों को भी ज्यादा जहर मत खिलाओ। इतने काम हम किसानी के लिए कर पा रहे हैं और कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन से। हेल्थ के सेक्टर की मैं बात करूं तो एक नई रेवोल्यूशन हेल्थ सेक्टर में आ रही है। अभी हमने कोविड में उसको महसूस किया और उसके बाद और तेजी से बढ़ी है। टेलीमेडिसिन देश में बढ़ रही है। अभी पीजीआई ने जब शुरू की थी, और आज अगर आप जाके देखेंगे तो पीजीआई का बहुत सारा लोड टेलीमेडिसिन से कम हो गया। एक गांव में बैठा व्यक्ति भी अपने मर्जी के डॉक्टर से बात कर सकता है वीडियो कॉलिंग से, उससे प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है, अपने टेस्ट की रिपोर्ट उसके साथ शेयर कर सकता है। जितना देश में हेल्थ का डाटा है, लाखों पेशेंट्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है, कौन सी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, उस सारे को डिजिटलाइज कर रहे हैं। यानी एक नया डॉक्टर जो बनेगा वो एक उसको एक्सेस है, वो देख सकेगा कि जो सिम्टम वाला पेशेंट मेरे पास आया है, देश में ऐसे कितने पेशेंट्स थे, उनको कैसे ट्रीट किया गया, कौन सी ट्रीटमेंट इफेक्टिव थी। इतनी ज्यादा प्रिसाइज डायग्नोस वो कर सकेगा और इफेक्टिव डायग्नोस कर सकेगा। ये डिजिटल हेल्थ मिशन से पॉसिबल हो जाएगा। चाहे वो टेलीमेडिसिन की बात है, चाहे वो एनएलपी की बात है, नेचुरल लैंग्वेज के जो नई टेक्निक्स आ रही हैं। डॉक्टर की लैंग्वेज और है, पेशेंट की लैंग्वेज और है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप एनएलपी को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को जब हम डिजिटल कर रहे हैं तो उसके कारण से आप देखिए, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि प्रिवेंटिव कैसे करना है। अभी तक तो वेयरेबल डिवाइसेस आ रहे थे,
अब आप अपने मोबाइल पे ऐप्स ऐसी ऐसी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपकी बीपी से लेकर के और आपके कई सारे हेल्थ के पैरामीटर्स वो आपको रोज ट्रैक करके बता देते हैं। ये डिजिटलाइजेशन से पॉसिबल हुआ है। चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। देश में एक नई रिवॉल्यूशन एजुकेशन के सेक्टर में आ रही है। सिलेबस है हमारा, जितनी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं देश की, उन सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है। ई लाइब्रेरीज बन रही हैं। आपको महंगी महंगी किताबें नहीं खरीदनी है, वो आपको अवेलेबल है। आपको कोड मिल जाएगा, आप उसको खोलिए, कोई भी किताब एक्सेस करिए, कोई भी जर्नल एक्सेस करिए। आज ये डिजिटलाइजेशन का ही इफेक्ट है कि देश के जितने टॉप के ट्यूटर्स हैं वो सब यूट्यूब पे अपने लेक्चर, अपने ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। गांव में बैठ करके भी एक बच्चा बड़े आराम से उन यूट्यूब के ट्यूटोरियल से हर तरह की प्रिपरेशन कर सकता है। आज आपको अपनी पसंद का खाना खाना है तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑर्डर करते हैं, आ जाता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट कहीं पहुंचाना है तो आप घर बैठे भेज देते हैं। ये सारी सर्विसेज जो आपको मिल रही हैं, उबेर ओला से लेकर के स्विगी जोमेटो तक, ये सारी सर्विसेज के पीछे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बिल्ड किया वो है बड़ा कारण। और 2047 तक उस बड़े एम्बिशियस टारगेट को पूरा करने का सबसे बड़ा अगर हथियार कोई है, जो सबसे बड़ा अगर कोई टूल बनेगा, तो वो डिजिटल इंडिया बनेगा। डिजिटलाइजेशन में हम जो काम कर रहे हैं वो बनेगा। और ये डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कारपोरेशन के सीईओ से लेकर के एक पान बेचने वाले तक को भी इंपावर कर रही है, गांव के किसान को भी इंपावर कर रही है। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये जो इंपावरमेंट है हमारे वीकर सेक्शंस की, इससे भारत बदलेगा, इससे भारत आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो यंग जनरेशन बैठी है ये इस बढ़ते हुए भारत में अपनी कंट्रीब्यूशन करेगी। आपने यहाँ मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।